आश्वासन मिलता है होगा, चिंता मत करो। कभी बोला जाता है बीजेपी माइंडेड, कभी दे जाते हैं एक स्ट्रेटजी के तहत तुम लोग हल्ला राजनीति टाइप पर आरोप लगाया जाता है। लेकिन हम लोग बार बार कहे हैं कि 7 साल से जिस वर्दी का नमक खाकर हम लोगों ने आज यहाँ पहुँचा, घर परिवार को पाला, हमको किसी कोई पार्टी से वैसे मतलब नहीं है। हम उसका सौगंध खा रहे हैं कि आप इस आरोप से हमें बचाइए और खुद बचिए। इसको देखते हुए अगर आज का कैबिनेट में नहीं होता है तो जिस तरह से हमने पिछले 3 आंदोलन जो पिछले बार सरकार देखी है, हो सकता है आने वाले दिनों में भी इससे उग्र आंदोलन भी हो सकता है। कि आप अब अकेले महसूस ना करें, विशाल फोर्स संगठन आपके साथ तन मन धन से आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हो चुका है और आपका अधिकार जब तक आपको नहीं मिलेगा, विशाल फोर्स संगठन पूरा उलगुलान करके आपके पक्ष में राज्य सरकार से लड़ने का काम करेगा। सहायक पुलिस कर्मियों का जो आंदोलन है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। उन लोगों का आंदोलन अभी भी जारी है। करीब 2 महीना हो रहा है, लेकिन सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है और वो लोग अभी भी रांची में ही आंदोलन कर रहे हैं। सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन जारी है और शिफ्ट होकर आ गया है खेलगांव में। ये मेन स्टेडियम में है जहां पर ये लोग अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं और यहीं से आंदोलन कर रहे हैं और सरकार के तमाम अधिकारियों और मंत्रियों विधायकों से मिलजुल कर अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी मीडिया कवरेज कम हो गया है, इसलिए लोग जानते नहीं हैं। फिर भी जब 2 महीना होने को है तो इनसे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों का जो आंदोलन है वो किस तरह से चल रहा है, किनसे बात कर रहे हैं और किनसे मुलाकात कर रहे हैं और कब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा, सरकार इनकी बात सुन रही है या नहीं सुन रही है, ये तमाम चीज जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं। विगत लगभग 2 महीने से हम लोग अपने आवाज़ को, नैतिक आवाज़ को, रोजी रोटी को सरकार के समक्ष जो भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उससे पहुंचा रहे हैं, पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार एक असमंजस की स्थिति में ला के खड़ा कर देती है। पहले तो मांग जो अपेक्षा अनुकूल था उस पर कोई डीपली डिस्कस होता नहीं है और जो सरकार बोलती है वो भी हम लोग भारी मन से ही सही लेकिन स्वीकारते हैं, मानते हैं। इस सिलसिला में हम लोग बोले कि जो 2020-21 में जिस तरह के सहमति बनाकर आज तक लागू नहीं हुआ, उसको एक तरह से वादा खिलाफी का स्थिति रहा। जाने कौन कारण से रहा हो तो वो सरकार बेहतर जानेगी। लेकिन इस दौरान बोला हम लोग बात रखें कि सर आने वाला जो कैबिनेट है उसमें जो सहमति बनी है वो हम लोग के दे देते तो थोड़ा विश्वास की भावना जगती और हम लोग एक ओपन माइंड से जो भी ड्यूटी कर्तव्य था निर्वहन करने प्रस्थान करते। अब यहाँ तक भी बोले कि यदि आरक्षण जो नियमावली है वो बनाने में आपको समय चाहिए तो समय ले लीजिए, लेकिन जो अनुबंध विस्तार है, मानदेय है, वर्दी है, ये 2-3 बिंदु पर आप तत्काल फैसला लेके लागू कर दीजिए। और जो 10% आरक्षण का विषय है उसमें अगर जैसे उत्पाद सिपाही का नियमावली हो गया या वनरक्षी का नियमावली हो गया, इसमें उनको संशोधन करना होगा। शायद विधि विभागन पहलुओं पर जांच करने में समय लगी तो उसके लिए हम लोग बोले कि आप थोड़ा बहुत और समय ले लीजिए। लेकिन आश्वासन मिलता है होगा, चिंता मत करो। कभी बोला जाता है बीजेपी माइंडेड, कभी दे जाते हैं एक स्ट्रेटजी के तहत तुम लोग हल्ला राजनीति टाइप पर आरोप लगाया जाता है। लेकिन हम लोग बार बार कहे हैं कि 7 साल से जिस वर्दी का नमक खाकर हम लोगों ने आज यहाँ पहुँचा, घर परिवार को पाला, हमको किसी कोई पार्टी से वैसे मतलब नहीं है। हम उसका सौगंध खा रहे हैं कि आप इस आरोप से हमें बचाइए और खुद बचिए और जो रोजी रोजगार भविष्य बाल परिवार के विषय है उसको प्राथमिकता देते हुए निराकरण कीजिए। लेकिन आज तक आपके बात करते वक्त तक केवल अभी आश्वासन ही, उम्मीद पर ही हम लोग टिके हुए हैं। अब आगे क्या होगा, आवाज़ भी कैबिनेट है तो हम लोग के यहाँ एक बहुत बड़ा अभिलाषा है कि शायद आज कुछ अच्छा सुनने देखने को मिले। अब देखते हैं समय के साथ क्या होता है। देखिए, सरकार नज़रबंद अपने स्तर से वो किए हैं, लेकिन एक तरह से सरकार नज़रबंद भी नहीं की है, क्योंकि सरकार का ही हम लोग अंग हैं और सरकार का बात हमने हर समय पालन किया है। और हम लोग 15 अगस्त को देखते हुए हम लोग वहाँ से खाली किए थे मोराबादी। हम लोग विभिन्न मंत्रियों से लगातार बातें करते रहे हैं और
उनसे राय मशवरा लेते हुए हम लोग को आज पता मैंने आज भी बोला गया है कि आपका हो सकता है कि आज का कैबिनेट में कुछ आपको मिल सकता है फलाफल। आज अगर नहीं आता है कैबिनेट में आप लोग के हित में फैसला, तो फिर आगे आप लोग क्या करिएगा? फिर भविष्य को देखते हुए अगर आज का कैबिनेट में नहीं होता है तो जिस तरह से हमने पिछले 2 आंदोलन 3 आंदोलन जो पिछले बार सरकार देखी है, हो सकता है आने वाले दिनों में भी इससे उग्र आंदोलन भी हो सकता है। ये फिर से अपेक्षा मोराबादी जाएंगे आप एकदम ऑफकोर्स मोराबादी क्या, अगर हमें जाने के लिए अगर सीएम हाउस फिर से जाना पड़ेगा तो ऑफकोर्स जाएंगे सीएम हाउस। देखिए, पहले तो मैं ये सरकार से मांग करता हूँ कि आपने एक गाना सुना होगा कि जो वादा किया है उसे निभाना पड़ेगा। जो वादा इन कर्मियों के साथ, सहायक पुलिस कर्मियों के साथ सरकार के एक मंत्रिमंडल जो बैठ करके 4-5-6 विधायकों ने की थी, उनको कैबिनेट में पास कर दिया जाता और इनके साथ जो वादा किया गया था, इनके साथ जो बैठक में जो निर्णय लिया गया था, उस निर्णय को इनके पक्ष में उसको कैबिनेट में पारित करके उसे लागू करके तत्काल इन लोग को जो इन लोग के पक्ष में जो रखा गया था उसको लागू कर देने की मांग मैं सरकार से करता हूं। अगर सरकार इनकी बातों को नहीं सुनती है, आज कैबिनेट का भी एक बैठक है, कैबिनेट का बैठक में अगर आज इनके पक्ष में अगर अच्छा संदेश आता है तो उसके लिए विशाल फोर्स संगठन सरकार का धन्यवाद करेगी। अगर इनके पक्ष में नहीं आता है तो सहायक पुलिस कर्मियों के साथ विशाल फोर्स संगठन मिल करके फिर से मोराबादी ही नहीं, सीएम आवास को घेरने का काम विशाल फोर्स संगठन सहायक पुलिस कर्मियों के साथ करेगा। और इनको इनका हक दिलाने के लिए संगठन को अगर मर मिटना पड़े तो मर मिटने के लिए संगठन तैयार है इन लोगों के साथ, क्योंकि इन लोगों ने जो आज 2 महीना 61 दिन से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने बाल बच्चा, अपने घर परिवार, अपने साधन सुविधा को देखते हुए उन्होंने अभी तक इसको जारी रखा था। मगर आज परिस्थिति इन लोग के साथ ये आ गई है, सरकार ने इन्हें इस मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया है कि आज इन लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज है। मगर मैं इन सहायक कर्मियों को आश्वस्त करा देता हूँ कि आप अब अकेले महसूस ना करें। विशाल फोर्स संगठन आपके साथ तन मन धन से आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हो चुका है और आपका अधिकार जब तक आपको नहीं मिलेगा, विशाल फोर्स संगठन पूरा उलगुलान करके आपके पक्ष में राज्य सरकार से लड़ने का काम करेगा।